पूर्वी दिल्ली के लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर। अब उन्नत नेत्र चिकित्सा सेवाओं के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं होगी। डॉक्टर अग्रवाल्स आई हॉस्पिटल ने प्रीत विहार, नई दिल्ली में अपना नया अत्याधुनिक आई केयर सेंटर शुरू किया है। यह अस्पताल आधुनिक तकनीक और अनुभवी डॉक्टरों की टीम के साथ तैयार किया गया है। 3 मंजिला और 7,000 वर्ग फुट में फैली इस सुविधा में रोबोटिक मोतियाबिंद सर्जरी, कॉन्टूरल लेसिक और उन्नत डायग्नोस्टिक सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं। इस केंद्र की कमान संभाल रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सिद्धार्थ सैनी, जिनके पास 2 दशकों का अनुभव है। उनके साथ विशेषज्ञ डॉक्टरों की पूरी टीम मरीजों को व्यक्तिगत और सटीक उपचार देने के लिए तैयार है। उद्घाटन के अवसर पर केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद रहे। सबसे खास बात, अस्पताल ने 31 मार्च 2026 तक फ्री कंसल्टेशन की घोषणा की है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी आंखों की जांच करवा सकें। हमारे इस प्रीतविहार क्षेत्र में, ट्रांस यमुना क्षेत्र में डॉक्टर अग्रवाल्स आई हॉस्पिटल जो आज खुला है, मैं डॉक्टर हर्ष अग्रवाल और डॉक्टर सिद्धार्थ सेन को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जैसे साउथ इंडिया में डॉक्टर अग्रवाल्स के बहुत से हॉस्पिटल्स और आई क्लिनिक्स चल रहे हैं, उसी तरह अब दिल्ली में भी आपने अपना ये 3rd आई हॉस्पिटल खोला है और विशेष तौर से जो हमारे ट्रांस यमुना के लिए ये जो फैसिलिटीज हैं, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज हैं, ये लेकर के आए हैं। मैं समझता हूं कि अब प्रधानमंत्री जी ने जो पूरे देश को कहा है कि विकसित भारत के साथ साथ हमें अफोर्डेबल हेल्थ भी मिलेगी, मैं होप करता हूं कि यहाँ पर भी अफोर्डेबल और वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ फॉर द पेशेंट्स ऑफ आई पेशेंट्स यहाँ मिलेगी, और इस बात के लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, अभी हमारा जो ये अग्रवाल हॉस्पिटल की चेन है, ये बेसिकली चेन्नई बेस्ड चेन है। नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द, अब हम नॉर्थ इंडिया की तरफ आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा जो आई सेंटर था वो हमने ओपन किया था साउथ दिल्ली में। उसके बाद हमने ओपन किया पीसीआर, देन राजौरी गार्डन, गुड़गांव, एंड नाउ जैसे सर ने बताया कि अभी नेक्स्ट मंथ हमारा एक और सेंटर आ रहा है फरीदाबाद। लेकिन अभी हमारा एक बिग प्लान है स्पेशली फॉर ईस्ट दिल्ली एंड एनसीआर, लाइक गाजियाबाद, इंदिरापुरम, शाहदरा, नेहरू नगर एंड राजेंद्र नगर। तो हमारा इसमें एक ही उद्देश्य है कि अगर कोई भी मरीज आंखों का हो तो उसको एक बहुत ही उत्तम तकनीक के द्वारा और लेटेस्ट इलाज मिल सके और एक अफोर्डेबल प्राइस पे। यही हमारा एम है और इसलिए हम जो है अब नॉर्थ इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं विद अपनी पूरी टीम के साथ, आप देख ही रहे हैं। और हमारे पास सिर्फ मशीन उत्तम नहीं है, बल्कि डॉक्टर्स भी हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स अवेलेबल है विद देयर टैलेंट एंड देयर एक्सपीरियंस। लाइक वी हैव डॉक्टर पुनीत जैन who is from AIIMS and he is I think one of the best oculoplastic surgeon in India. And we have Dr. Rahul there, who is retina specialist, Dr. Sarjot, who is heading our South Delhi center. He is also retina specialist. Dr. Soumya, जो कि हमारी कॉर्निया वेरिएंट स्पेशलिस्ट एंड रिफ्रैक्टिव हेड है। डॉक्टर संगीता हमारी कैटेड स्पेशलिस्ट है, एंड डॉक्टर कार्तिक जो हमारे एम से ही है विक्टोरिया स्पेशलिस्ट। थैंक यू। तो सर, सबसे पहले बात करें, आजकल चर्चा बहुत है एआई की, तो हम आई सर्जरी में क्या देखते हैं कि एआई की स्कोप क्या है, उसका एडवांटेज क्या है, और नई टेक्नोलॉजी पर हम किस तरीके से अपने आप को आगे एडवांस कर सकते हैं। तो हम आपको ले चलेंगे ऊपर। हमारा जो ओटी है उसमें रोबोटिक सर्जरी का मशीन इंस्टॉल्ड हुआ है, जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जब मोती का ऑपरेशन होता है। तो वो आप देख लीजिए, उसमें दैट इज द ओनली थिंग जिसमें एआई इंटीग्रेशन है। वो मशीन क्या करता है, आपका जो मोती है उसका ग्रेड कितना है वो मेजर करता है और उसको लाइज करता है। लाइज करता है मतलब ब्रेक करता है। जब वो ब्रेक करता है, जब आप अंदर जाते हैं सर्जरी में निकालने के लिए, तो जो एनर्जी लगता है वो बहुत कम लगता है। तो क्या होता है, रिकवरी बहुत फास्ट होती है। और सेकंड, जो प्रेसिशन होता है मोदी के सर्जरी में, लेंस का जो प्लेसमेंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, कंबाइंड बोल दीजिए। सो जब लेंस का पोजीशन जो हम छेद करते हैं वो बैग में,
वो बहुत प्रिसाइज आता है इस मशीन में। जो कैटरैक्ट में है ये मशीन सबसे एडवांस्ड है, सबसे बेस्ट है, तो आप वो भी देख लीजिए। दूसरा मशीन है जो बेसिक का यूज होता है, वो भी एल्कॉन जो सबसे बेस्ट कंपनी है, वन ऑफ द वेरी बेस्ट कंपनीज। मैं बोल नहीं सकता सबसे बेस्ट, नहीं तो दूसरे कंपनीज मेरे को बहुत कोसेंगे, बट उनका भी बेसिक का जो मशीन है वो भी इंस्टॉल्ड हुआ है। तो उसमें भी बहुत एल्गोरिथम्स आते हैं। एआई जो शब्द है ना वो बहुत मिसयूज हुआ है। सब लोग बोलते हैं एआई, राइट, बट उस लेवल का एआई इंटीग्रेशन ऑफ्थेल्मोलॉजी में अभी तक हुआ नहीं है, बहुत अर्ली है। क्या होगा अगर आपको लगता है कि आप सर्जरी के पास जाएंगे या हॉस्पिटल में जाएंगे और कोई बोलेगा आपको एआई से सर्जरी कर रहे हैं, तो आपको क्या भरोसा लगेगा कि मतलब कितना रिसर्च हुआ होगा? नहीं होगा। तो इसीलिए अभी हिंदुस्तान में वहां तक पहुंचे भी नहीं सर, वहां तक पहुंचे नहीं। जो इवन आउटसाइड इंडिया जो रोबोटिक सर्जरी होता है वो आज भी ह्यूमंस ही कंट्रोल कर रहे हैं, अभी तक वो लेवल का नहीं आया है। देखिए सर्जरी में बहुत सारी चीज हो सकते हैं जो एक्सपीरियंस से सीखा जाता है। हो सकता है 10 साल में एआई का जो नक्शा है वो बदल जाए, पर अभी के लिए नहीं। अभी के लिए एआई कहाँ है? वो डायग्नोस्टिक्स में है, वो थोड़े एल्गोरिथम्स में है वहां। सर आपको देखते हैं कि यहाँ तक हम बात करते हैं फैशन के अंदर कार्डियो पे ग्लास लगाने का बड़ा फैशन चल रहा है आज की डेट में, कलर डिफरेंट कलर डिफरेंट बाइंड्स। तो उस पे हम क्या देखते हैं कि उसमें कितना असर पड़ता है। उसका एक क्वालिटी बेस होता है, एक बेस ऑफ क्वालिटी होता है। तो हम क्या देखते हैं कि आप क्या सजेस्ट कर सकते हैं एज ए उसको पेशेंट को और फैशन डिजाइनर को जो उसको पसंद करते हैं? पहले सवाल थोड़ा अंडरस्टैंड कर लूं। कॉस्मेटिक्स ग्लास डिफरेंट कलर। अच्छा मैं बाद में बोलता हूँ, जी बाद में बोलता हूँ वो ऐसे। हाँ डॉक्टर साहब बताएंगे। So, cosmetic contact lens is like any add-on lens, जो मतलब जो आपको सुंदर दिखने के लिए यूज करा जा रहा है। अगर किसी भी चीज को सही चीज तरीके से प्रयोग किया जाता है तो फायदेमंद हो सकती है। इट इज एब्सोल्युटली अ पर्सनल चॉइस, राइट। आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड ऑन, मैं ऐड करना चाहूंगा कि एक यूएसपी हमारे सेंटर का या हमारी चेन का या अग्रवाल का ये भी है कि सारे स्पेशलिस्ट एक ही छत के नीचे बैठे हैं। यानी कि कैटरैक्ट आपने पूछा, एआई सर ने बताया, लेटेस्ट मशीन हमारे पास है। उसके बाद रेटिना आता है सबसे कॉमन। रेटिना में 2 पार्ट्स होते हैं, एक मेडिकल रेटिना, डॉक्टर कार्तिक बताएंगे, सर्जरी रेटिना। हमारे पास सर्जन्स भी हमारे पास। मुझे लगा मेरी आवाज काफी बुलंद है, पहुंच गई। सो देन उसके बाद ऑफ्थेल्मोलॉजी में यानी कि आई विभाग में और भी बहुत सारी स्पेशलिटीज होती हैं, जिसके लिए पेशेंट को या तो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है या पेशेंट को वो ट्रीटमेंट मिलता ही नहीं है 2 कारण की वजह से, या तो अफोर्डेबिलिटी की वजह से या लैक ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से। तो मेरी फील्ड में भी एआई का थोड़ा बहुत एंट्री हुआ है, एल्गोरिदम्स में ही है। हम सारे पलकों के ऑपरेशन और आंखों के कैंसर के ऑपरेशन मशीन की मदद से करते हैं। और आई कैन प्राउडली से कि दिल्ली एनसीआर में आंखों के कैंसर के कुछ ही स्पेशलिस्ट मौजूद हैं और कॉर्पोरेट में कोई भी परमानेंट स्पेशलिस्ट मौजूद नहीं है। तो एम्स से निकल के बाहर काम करने का मकसद यही था कि एम्स में तो एक सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पेशेंट्स को ट्रीटमेंट मिलता है, बट बाकी लोगों का क्या? आधे लोग एम्स नहीं जाते या प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स नहीं जा पाते क्योंकि वहां पे वेटिंग बहुत रहता है, वहां का कल्चर अलग है। तो वही ट्रीटमेंट को हमें एक प्राइवेट सेटअप में अफोर्डेबल रेट में एक्सेसिबल टू एवरीवन इन दी सिटी एंड अराउंड, वो एक एम रहेगा मेरा, एटलीस्ट मेरी स्पेशलिटी का अग्रवाल आई हॉस्पिटल के माध्यम से।